हेलो एवरीवन। तो आज हम जेई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ईच विद चार्ज q एंड मास m आर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुक। तो इट इज सेइंग कि दो बीड्स हैं आपके पास, चार्ज q है, मास m है उनको आपने एक सर्कुलर हुक के ऊपर प्लेस किया है। ठीक है, वन ऑफ द बीड इज ग्लू टू द हुक एट सम पॉइंट। तो एक बीड जो है आपका वो क्या हो गया, आपका ग्लू कर रखा है, यानी कि फिक्स है वो। ठीक है, while the other one perform small oscillation, अदर वन जो दूसरा है वो आपका स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पिक्टोरियली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि आपका एक बीट जो है हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, दूसरा बीट जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है आपका यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को कनेक्ट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी डायमीटर ऑफ योर सर्कुलर हुक। ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमने इसका सेंटर ले लिया। तो जब ये वाला बीड आपका स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा होगा या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, तो कहीं एक पोजीशन पे यानी कि कहीं पे ऑसिलेट करता हुआ वो एक बार एट अ मूवमेंट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। इस पॉइंट ए को हम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, राइट। तो जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो ये जो चार्ज q है, इस चार्ज q को रिपेल करेगा कूलम फोर्स की वजह से। तो एक कूलम फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होगी, और अभी के लिए हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका स्मॉल r हो गया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि जो f है आपके पास k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर इस तरीके से आपका लगेगा इस f की। ठीक है, और अच्छा देखो ये बात ध्यान रखना कि जब हम ये क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं हमने ये चीज मानी है दैट वी हैव अज्यूम दैट दिस सर्कुलर हुप इज फिक्स्ड, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये हुप आपका मूव कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है कुछ भी करके। तो हमने ये चीज अज्यूम की है, वी हैव सपोज दैट दिस सर्कुलर हुप इज फिक्स्ड। अब हमको ये स्मॉल r जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज योर रेडियस r, दिस इज ऑल्सो योर रेडियस r, राइट। जो आपका डायमीटर है उसके साथ ये जो फोर्स वाली लाइन है ये आपका थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर से पॉइंट ए को कनेक्ट करूं कुछ इस तरीके से, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका r था। तो ओ ए डिस्टेंस भी आपका r है, दोनों के दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सेम, एंड हेंस इट बिकम्स एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब क्योंकि ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल्स आपके क्या हैं, थीटा है, तो उसका जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है यानी कि ये वाला एंगल आपके पास बच्चे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये चीज क्लियर हुई, बोलो क्या। अब आगे चलते हैं। देखो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये जो आपकी फोर्स है इस डायरेक्शन में इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसको आप एफ साइन थीटा बोलेंगे, राइट। और ये आपका अलोंग द टेंजेंट एक्ट कर रहा होगा। ओवरऑल ट्रायंगल की अगर बात करो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो आर बताइए आपका क्या हो जाएगा, सिंस दिस टोटल डिस्टेंस इज योर 2r, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2r कोस थीटा, क्योंकि ये आपका बेस है, राइट। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि r जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2r कोस थीटा हो रहा है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है कि तुमको जो फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। कि जो आपकी बीड जो है यानी कि ये जो बीड है चार्ज क्यू का, ये जो ऑसिलेट कर रहा है वो किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा होगा, वो आपको फाइंड आउट करना। अब उस ओमेगा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम सिंपल पेंडुलम का केस याद करें तो हमें पता है सिंपल पेंडुलम में क्या होता है भाई, आपका सिंपल पेंडुलम इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वो जब ऑसिलेट कर रहा होता है कुछ इस तरीके से, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स उस पे सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से आता है। इतना रिकॉल कर सकते हो क्या, हमको ये इतनी चीज समझ में आ गई है कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशंस, राइट। तो ऑसिलेशन को तो रिस्टोरिंग फोर्स ही प्रोवाइड कर सकती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स आपकी
हमेशा टूवर्ड्स दी मेन पोजीशन एक्ट करती है। तो मेन पोजीशन की तरफ यहाँ पे आपकी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? मेन पोजीशन की तरफ अगर मैं बात करूं कि टूवर्ड्स मेन पोजीशन आपकी जो है इसका टूवर्ड्स मेन पोजीशन आपका इस फोर्स का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है विच इज एफ साइन थीटा। So F sin theta is responsible for providing the acceleration to which is required for this charge to move into oscillation or which is respond. So this F sin theta is providing the acceleration which is responsible for the oscillations in this charge, right? तो हम इसको बोल सकते हैं कि F sin theta जो है आपका वो माइनस एम है बोल लीजिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते तो आप नेगेटिव. So now we have acceleration is equal to F sin theta divided by m. तो f की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या हो जाएगी, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास 2r cos थीटा होल स्क्वायर और साथ में आपके पास क्या आ रहा है 1 बाय m. साथ में हमारे पास क्या है साइन थीटा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 यहाँ से आएगा, जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक 4 यहाँ से आएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. साथ में बचे आपके पास यहाँ पे एक m आ रहा है और एक साइन थीटा आ रहा है. तो इस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं. मान लीजिए कि ये जो ऑसिलेशन थी वो, मान लीजिए कि ये जो चार्ज क्यू था आपका वो x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हुआ है. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास x हो जाएगा और हाइपोटेनस आपको पता है कि वो 2r है. तो यहाँ पे साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर को x पुट कर दिया और हाइपोटेनस को 2r पुट कर दिया. तो ये आपके पास क्या हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है इनटू में, अगर मैं एक और आर है तो आप यहाँ पे इसको आर क्यूब कर लीजिए, फिर आपके पास यहाँ से 1 बाय m तो आ ही रहा है और साथ में आपके पास x होता है. ठीक है, नाउ वी नो दैट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो हमको इतना समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर. बट अगर आप ऑप्शंस को एक बार देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका कोस स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा है. उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया है दैट यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन, यानी कि जो ऑसिलेशंस हो रही हैं दोज आर स्मॉल. तो इसका मतलब क्या होगा, एक एजम्पशन यूज करना पड़ेगा जो आपको बोलेगा कि जो कोस थीटा है वो आपका 1 के इक्वल हो गया स्मॉल ऑसिलेशन के लिए और साइन थीटा जो है आपका थीटा के इक्वल हो जाता है. तो ये सर विल लुक लाइक दिस. और तो आप ये बोल सकते हो कि जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 1 बाय m आ रही है. तो अगर आप ऑप्शन चेक करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे हमको क्या समझ में आया